नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपके अन्य साथी भी इस वीडियो को देख करके इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हमने स्वर और व्यंजन पर चर्चा करने की बात चल रही थी, जिसमें हम स्वर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम व्यंजन पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले देते हैं कि व्यंजन से तात्पर्य क्या है, व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नोट करिए आप लोग, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु घर्षण के साथ निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार भी देखते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिए, आगे मैं बढ़ रहा हूँ व्यंजन के प्रकार पर। व्यंजन के प्रकार या भेद, ठीक। इसके 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये आपके व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम ऊष्म व्यंजन पर चर्चा करते हैं, किसकी क्या विशेषता है। आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
का उच्चारण करते समय जिह्वा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, और इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। नोट करिए, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पांच भागों में विभाजित किया गया है। क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। नोट करिए, क वर्ग कंठ क ख ग घ अंग। इसको ज़रा हम ऊपर लिखते हैं मिटा करके, आप लोग इसको नोट करते चलिए। हाँ, च वर्ग ताल, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ताल से। च छ ज झ और इ। अब आता है आपका ट वर्ग मूर्धा इसमें वर्ण आते हैं ट ठ ड ढ और अड़। त वर्ग दंत त थ द
ध और न। अगला है प वर्ग। ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प ह ब भ और म। ठीक, ये आपके 5 वर्ग रहे हैं कैसे लगा करके म तक। आपका पहला वर्ग क्या है? क वर्ग, इसके बाद च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ताल। जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है ताल से स्पर्श करती है। उसी प्रकार से जब हम ट वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जा करके मूर्धा में स्पर्श करती है, जिससे ट, ठ, ड, ढ, अड़, इस प्रकार से। और त वर्ग का जब उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है दंत से जा करके स्पर्श करती है। अगला है प वर्ग। जब हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं हमारी जिह्वा जा करके दोनों ओठों को स्पर्श करती है। ठीक, अब आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। आगे हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अगला नंबर है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन के बाद आपका अगला नंबर है अंतस्थ व्यंजन। इसको भी ज़रा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषता क्या है। आइए देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ स्वर एवं व्यंजन के बीच की स्थिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति। आगे देखिए, इसका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थान के पास जाती है, किंतु उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है। संख्या 4 है।
य र ल व। ठीक। और इन चारों में आपके य और व यही अर्ध स्वर हैं। नोट कर लीजिए, अर्ध स्वर य व। ठीक, ये आपके अर्ध स्वर हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषता है, ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। ऊष्म व्यंजन 3 नंबर है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को होती है तो वीडियो में कमेंट करना, सारी समस्या का समाधान मैं बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम आपको, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, आप वीडियो में कमेंट करिए, आपको कमेंट देख करके आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। ठीक, देखिए उस व्यंजन जिन बाणों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु घर्षण या रगड़ के साथ, मुख से निकलने वाली वायु घर्षण या रगड़ के साथ निकले और ऊष्मा पैदा करे, ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। स्व, ख, स है। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु घर्षण या रगड़ के साथ निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि इनका उच्चारण किया जाएगा स्व, स है, तो आपके मुख से निकलने वाली जो वायु का प्रवाह है कहीं न कहीं गर्मी उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इन वर्णों का नाम जो है ऊष्म व्यंजन पड़ा है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन।
यह आपके प्रकार में नहीं है। आपका जो प्रकार था, 3 प्रकार थे, अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, वो 3 हो गए। अब ये अतिरिक्त के रूप में है संयुक्त व्यंजन। ये प्रकार में नहीं है, संयुक्त व्यंजन। जैसा कि संयुक्त व्यंजन के नाम से ही आप लोगों को पता चलता होगा, किन्हीं 2 व्यंजनों को जोड़ने से इसका निर्माण होता होगा। आइए देखते हैं। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, जिस अगले व्यंजन का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, लिखिए। इसकी संख्या 4 है। त्रन, ज्ञ और श्रय। ठीक, देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, संयुक्त व्यंजन कैसे है, किस प्रकार से। आइए। क धन मूर्धन्य स, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसका निर्माण होता है। ठीक, त धन र, आगे ज धन इय। ठीक, स धन र स्र। ठीक, ये आपके संयुक्त व्यंजन हुए। ठीक, आपने देखा कि छत्रज्ञ स्र का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। क धन स से छ, त धन र से त्र और ज धन य से ज्ञ। ठीक, और स्र का निर्माण स धन र से हुआ। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको लगती है, कुछ कहीं प्रॉब्लम समझ में आता है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के। आप लोग वीडियो में कमेंट अवश्य करें, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ढूंढ करके दूंगा। ठीक, आगे हम देखते हैं। एक और है जिसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जरा देखते हैं इसको। तो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक, उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ ही होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। ठीक है, देखते हैं इसको। इसका शाब्दिक अर्थ है उछला हुआ या फेंका हुआ। उछला हुआ या फेंका हुआ। आगे देखिए, इसके उच्चारण में जिह्वा
उच्चारण स्थान को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती है इसे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में बहुत कम होता है। इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? ड और ढ। ठीक, सॉरी, आपने देखा इसका शाब्दिक अर्थ है उछला हुआ या फेंका हुआ। इसके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती है। इसे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में बहुत कम होता है। इसकी संख्या 2 है। ठीक दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में। और एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि आपके साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपके साथी भी इसको पढ़ करके देख करके लाभान्वित हो सके। ठीक, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो।